स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आप नए हो तो सब्सक्राइब करो और पुराने हो तो लाइक करो। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम डायन 2 हिंदी हॉरर स्टोरी। तो आज की कहानी में मेरा नाम रोहित है। मेरी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। मेरी पत्नी का नाम पूजा है। हमने एक नया घर लिया है। वो एक जंगल के साइड में है। अब हम अपने पुराने घर से नए घर में शिफ्ट होंगे। हमने अपना सभी सामान पैक कर लिया है और अब हम निकल चुके हैं अपने कार में नए घर के लिए। मेरे घर के पास एक पुराना कुआं है। वो पता नहीं किसने बनाया है, उतना मुझे भी मतलब नहीं। वो मेरे घर के थोड़ी सी साइड में है। अब हम अपना नए घर पहुंच चुके हैं। अब हम गेट खोल के अंदर जाके अपने सामान रख रहे हैं। आज सामान को ही सेट करने में आज की शाम हो गई पूरी। अब रात को हमने डिनर किया और रूम में चले गए सोने के लिए। पता नहीं रात के 12 बजे किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। मैंने पूजा को उठाया। पूजा, तुम्हें एक आवाज़ सुनाई दे रही है किसी की रोने की? उसने बोला नहीं। मैंने बोला तुम सो जाओ, मैं देख के आता हूँ। मैं गया और खिड़की से देख रहा हूँ कि बाहर कोई है क्या, पर कोई नहीं था। मैं आके सो गया हूँ। अब सुबह हो चुका है। मैं हर रोज की जैसा अब यहाँ से अपने काम के लिए मैं निकल गया और मैं अपने काम के लिए चला जा चुका हूँ। अब पूजा घर में अकेली है। वो घर के साफ सफाई में लग जा चुकी है। घर में भी बहुत काम है क्योंकि घर नया नया है। पूजा को काम करते करते 2 बज चुके हैं और पूजा भी रेस्ट कर रही है थोड़ा सा, क्योंकि वो सुबह से काम कर रही है। छत पर के रूम से कुछ गिरने की आवाज आई है। पूजा दौड़ के तुरंत गई कि क्या गिरा, पर छत पर कुछ गिरा ही नहीं। पूजा ने नजर को इधर उधर घुमाया, पर कहीं पे कुछ गिरा नहीं था। पूजा वापस नीचे उतर चुकी है। रात के 8 बज रहे हैं। मैं आया। पूजा खुश थी। हम लोगों ने डिनर किया और वहीं सोफे पर बात करने लगे। बात करते करते 10 बज चुके हैं। मैंने बोला चलो सोने, अब रात ज़्यादा हो गई। उसने बोला अब जाओ, मैं थोड़ी सी टीवी देख के आती हूँ। मैंने बोला इतनी रात को चलो। फिर हम चले गए। रात के फिर से 12 बजे फिर से किसी रोने की आवाज़। इस बार पूजा उठी है और पूजा सुन रही है उस आवाज़ को कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। उसने मुझे नहीं उठाया। वो धीरे धीरे से खिड़की के पास गई। उसने बाहर किसी लड़की को देखा है। वो अब नीचे उतर रही है सीढ़ियों से और मेरी नज़र खुल गई कि पूजा कहाँ जा रही है। पूजा गेट खोल के बाहर गई है। अभी मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ, पर यह बात उसे पता नहीं। अब पूजा अपनी नज़र को इधर उधर घुमा रही है कि वो लड़की गई कहाँ। मैं पीछे से आके पूजा को बोला पूजा। जैसे मैंने उसको ये बोला तो वो पूजा डर गई। उसने बोला पागल हो क्या, डरा दिया मुझे। तो मैंने बोला तुम इतनी रात को कर क्या रही हो यहाँ पे? तो उसने बोला एक लड़की को देखा मैंने, वो रो रही थी। वही पूछने आई कि कौन है वो, कहाँ पे है। लेकिन मैंने बोला तुम्हारा वहम है, चलो। और वो घर आ गई। लेकिन उसके मन में चिंता थी एक कि वो लड़की थी, उसने देखा है उसे। अब हम फिर सो गए। लेकिन जैसे 2 मिनट हुआ उसके बाद फिर से रोने की आवाज़ आने लगी। इस बार हम लोग दोनों ने सुना है। अब हम फिर से नीचे गए और फिर से गेट खोला, पर बाहर कोई नहीं मिल रहा था। तब तक उधर से एक दादाजी आ रहे थे। उन्होंने बोला बेटा
तुम ये घर में रह रहे हो? ये घर कई सालों से बंद है। मैंने बोला हाँ दादाजी, हमने ये घर खरीदा है। इतने रात को आप यहाँ पे? उन्होंने बोला मेरा तो यही काम है, मैं इधर से उधर, मेरा घर है ही नहीं, मेरा तो ये दुनिया ही घर है। उन्होंने जैसा कोई डायलॉग मार दिया हो। उन्होंने बोला तुम लोगों ने गलत किया ये घर लेके। मैंने बोला ऐसा क्यों? पर वो हंसते हंसते आगे बढ़ गए, लेकिन बताया नहीं। अब अगले दिन मैं ऑफिस नहीं गया, क्योंकि मुझे चिंता थी कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने बोल दिया कि ये घर ठीक नहीं है, तुमने गलत खरीदा है। और रातों को लड़की के रोने की आवाज़, और पूजा ने भी लड़की को देखा है। इसलिए मैं मार्केट से 3 कैमरे लेके आ चुका हूँ। मैंने एक कैमरा बाहर और एक कैमरा अपने घर के पीछे और एक घर के अंदर लगाया है कि देख पाऊँ ये है कौन। अब रात को 11 बजे तक हम देख रहे हैं। पूजा ने बोला कि मुझे नींद आ रही है। मैंने बोला जाओ सो जाता हूँ, और वो सोने चली गई। पर मैं कैमरे में अभी भी देख रहा हूँ ये है कौन जो रोने लगती है आके। पर ज़्यादा ही रात होने के चलते मुझे भी नींद आ गई। फिर से रोने की आवाज़। मेरी नज़र जैसे खुली तो मैंने कैमरे की ओर देखा, पर कैमरे में कोई नहीं दिखा। तो मैंने पीछे का वीडियो रिकॉर्ड मैंने ट्राई किया कि कैमरे में पीछे रिकॉर्ड हुआ होगा, ये वीडियो देखता हूँ। तो मैंने पीछे का वीडियो देखा तो मैंने देखा कि एक लड़की मेरे घर के आगे से मेरे घर के पीछे साइड जा रही थी। वो सफ़ेद रंग के कुछ कपड़े पहने थे, पर मैं जब बाहर निकल के देखा तो वो लड़की नहीं थी वहाँ पे। मैंने बोला कौन थी ये? फिर अगले दिन दादाजी फिर मिले। मैंने सब बताया, दादाजी ऐसी बात है। उन्होंने बोला तुम ये घर लेके गलती कर रही हो। एक लड़के ने अपनी प्रेमिका को मार के इस कुएं में डाल दिया है। उस दिन से उसकी आत्मा इस घर के अगल बगल में भटकती रहती है। यह बात हम सुन के चौंक गए, क्योंकि इस घर के मालिक ने ये तो बताया नहीं था। उसने मुझे झूठ बोल के ये घर खरीदने पर मजबूर किया। उसने बोला कि ये आधे दाम पे घर मिल रहा है, और ये घर जंगलों के बगल में भी था। ये बात सुन के हमने उस मालिक को कॉल किया, पर उसका कॉल भी लग नहीं रहा था। मैं समझ गया था कि उसका कॉल लगेगा भी नहीं, इसलिए हम लोगों ने ठान लिया था कि कल सुबह होगी तो हम इस घर से निकल जाएंगे। लेकिन किसको पता थी कि आज की रात लंबी होने वाली है। आज 8 बजे हर मिनट घंटों के जैसा लग रहा था। एक मिनट बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। और आज पहली बार 8 बजे से ही उस लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी। लेकिन हमें पता था कि ये वही आत्मा है, इसलिए हम इस बार गेट नहीं खोला हमने, और हम खिड़कियों से देख रहे थे। धीरे धीरे उस कुएं से वो लड़की निकल रही थी, रोते रोते, और उस कुएं पे बैठ गई। वो लड़की टेढ़ी थी और उसके शरीर में पूरे खून थे, और वो रो रही थी। और तुरंत उसने हमारे तरफ देखा और गायब हो गई। हमने बोला कहाँ चली गई? हम खिड़की से थोड़ा इधर थोड़ा उधर देख रहे थे। हमने जैसे पीछे मुड़ा वैसे वो लड़की हमारे पीछे खड़ी थी। हम तुरंत पीछे गिर गए, और जब देखा तो वो लड़की फिर वहाँ पे नहीं थी। हम समझ गए आत्मा अब हमें भी मार देगी, इसलिए हम तुरंत नीचे सीढ़ियों से भागे और अपने गाड़ी के पास गए। पर हमारे पास गाड़ी की चाबी ही नहीं थी। तो मैंने बोला कि मैं गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ, पर उसने बोला कि मैं नहीं, अकेले नहीं रह पाऊँगी यहाँ पे। तो मैंने पूजा को बोला चलो साथ में। तो अब हम साथ घर आ गए, पर हम धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वो आत्मा वहीं पे थी, इसलिए हम धीरे धीरे चाबी की ओर आ रहे थे। जब हम अपने उस रूम में आए तो वहाँ पे कोई भी आत्मा नहीं थी। तो हम तुरंत चाबी ढूंढने लगे कि चाबी कहाँ पे रखी है। तब तक नीचे से एक आवाज़ आई कि हमारी गाड़ी चालू हुई है। हमने खिड़की से देखा तो हमारी गाड़ी पहले पता नहीं कैसे अपने आप चालू हो चुकी है। और हम नीचे गए
तो गाड़ी अपने आप आगे बढ़ने लगी और वहाँ से चली गई। अब ना हमारे पास गाड़ी है तो हम जाएंगे कैसे? हमने ठान लिया कि हम पैदल ही जाएंगे और हम पैदल ही जाने लगे। आगे जाते जाते पीछे से आवाज़ आ रही है, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम्हें भी तो मरना है। ये बात सुन के हम और जोर से भाग रहे हैं, पर वो आवाज़ हमारे पीछे जैसे हमारे पीछा कर रही है। हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो वो आवाज़ भी एक कदम आगे बढ़ रही है। हमारे कानों में वो आवाज़ गूंज रही थी। पर हम भागते भागते दूसरे गांव पहुंच गए और वो गांव में हमने सभी के गेट ठकठकाए, पर किसी ने गेट नहीं खोला। हमने बोला कोई तो होगा, खोलो खोलो, पर किसी ने गेट नहीं खोला। हम वहीं पे बैठ गए, पर वो आवाज़ हमारे कान में अभी भी गूंज रही है, जैसे हमारे नज़दीक आते जा रही है। हम वहाँ से भी भागना चाहे और हम आगे भागने लगे। वो गांव भी जंगलों के बीचों बीच था। जब हम पीछे मुड़ के देखे तो एक छोटी सी मंदिर थी। हम दौड़ के सीधे गए उस मंदिर के अंदर और हमने गेट लगा दिया। भूत उस मंदिर के आगे ही खड़ा है और हंस रही है कि बाहर निकल जाओ, तुम्हें भी मरना है। लेकिन हम लोगों ने ठान लिया था कि हम बाहर नहीं निकलेंगे सुबह के पहले। वो भूत वहाँ से गायब। जब सुबह हुआ तब हम उस गांव से बाहर निकल के शहर की ओर चले गए और वहाँ पे किराए के घर में रहने लगे। यही थी आज की कहानी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए डरते रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।